हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर गेट ऑफ टैली और मेंटेन बिल वायबिलिटी, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए Alt+F1 करेंगे। Alt+F1 करने के बाद आप देखेंगे कंपनी इन्फो, सिलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी, दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो एक क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। न्यू कंपनी, न्यू कंपनी के नाम से ही कंपनी क्रिएट कर। तो अब आप देखेंगे गेट ऑफ टैली में, तो गेट ऑफ टैली में क्या मिल रहा है आपको। सबसे पहले देखेंगे मास्टर। मास्टर में आपको अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, दो ऑप्शन मिल जाएंगे मास्टर में। अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो का काम होता है जैसे लेजर बनाना, आपको ग्रुप बनाना, बाउचर क्रिएट करना। लेजर में किसी भी जैसे पार्टी का लेजर क्रिएट करना या किसी एक्सपेंसेस का, जैसे मैंने एक लेजर क्रिएट करा रेंट पे है, ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेम ऐसे ही आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं रेंट रिसीव, तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो ये होते हैं कि आप अगर लेजर वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो अकाउंट इन्फो में जाके क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर आपको वाउचर क्रिएट करना है तो आप वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं, या ग्रुप क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में क्या होता है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट। अब स्टॉक ग्रुप क्या होता है, सपोज आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर कौन सी कंपनी का कर रहे हैं, डेल, एचपी, लिनोवो परचेज कर रहे हैं, वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम, आप परचेज क्या कर रहे हैं। यूनिट, जो आप आइटम परचेज कर रहे हैं उसको किस कंडीशन पे, किस तरीके से गिना जा सकता है, पीसेस में, बॉक्सेस में, नंबर में, तो वो चीज आप इसके अंदर लिखेंगे यूनिट में। ट्रांजेक्शन्स में देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स वाउचर्स मैनेजमेंट के लिए होता है, इन्वेंट्री वाउचर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होता है। दोनों में अंतर क्या होता है। अकाउंटिंग वाउचर, तो वाउचर मैनेजमेंट में जो होता है कि आपने पर नॉर्मल परचेज की एंट्री चढ़ा दी, पेमेंट की, रिसीव की, सेल की एंट्री चढ़ा दी। इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर होता है स्टॉक मैनेजमेंट करना, स्टॉक एक जगह से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर करना है। जैसे आप परचेस करके सेल करते तो ऐसे ही आप एक आपने हरिद्वार से परचेस करा और आप इसी केस के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो होता है वो इन्वेंट्री वाउचर्स में होता है। अब बात करें जैसे इंपोर्ट डाटा, आपने दूसरी कंपनी से एक्सेल ट्रांसफर करना है या टैली से दूसरी टैली कंपनी में ट्रांसफर करना है। सपोज अभी न्यू कंपनी के नाम से कंपनी बनी हुई है और इसमें जो डाटा है वो आप दूसरे में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पहले आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इंपोर्ट डाटा में जाएंगे। बैंकिंग में जाके देखेंगे तो बैंकिंग की डिटेल्स के अंदर आपको मिल जाएगी। रिपोर्ट, रिपोर्ट में आप बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे। जैसे बैलेंस शीट में आपको कोई चीज डिटेल चेक करनी है कि क्या लायबिलिटीज है, क्या एसेट्स आपके पास है, लोन लायबिलिटीज कितनी है, कैश रेट में कितना बैलेंस है, तो वो चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और अपने लॉस में भी सेम। स्टॉक समरी में क्या स्टॉक आपने परचेज करा हुआ है, अगर आपने कोई स्टॉक परचेज करा है तो वो स्टॉक आपको मिल जाएगा इसके अंदर। डिस्प्ले, रेशियो में आपको एनालिसिस में आपको क्या लेजर्स हैं, कितने ग्रुप हैं, कौन कौन से लेजर किसमें गए हुए हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। डिस्प्ले, डिस्प्ले में जब जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये टॉपिक के बेसिस पे आप धीरे धीरे करके समझते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, तो F11 अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा फॉर नोट ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, इस ऑप्शन को भी आप यस करेंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इस ऑप्शन को भी आप अप्लीकेबल करेंगे। अगर आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करना चाहते हैं तो आप ये दोनों ऑप्शन को अप्लीकेबल करके चलेंगे। Ctrl+A या एंटर करके आप इस तीनों ऑप्शन को जो अप्लीकेबल करें इनको सेव कर सकते। सेव करने के बाद अकाउंट इन्फो में जाके भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लेजर क्रिएट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर, F9 से परचेज। पार्टी नेम जिससे हम परचेज कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल चेक करके चलेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन अप्लीकेबल होगा तभी आपको आगे की पेंडिंग अमाउंट
और रिटर्न वगैरह की एंट्री शो करेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। परचेस लेजर, परचेस अकाउंट में जाएगा ये। नेम ऑफ आइटम कि आप क्या परचेस कर रहे हैं वो लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज हमने माउस परचेस कर लिया, तो यूनिट पीसीस, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, 1000 पीसेस रख दिए, अमाउंट रख दी 360। एंट्री को सेव कर देंगे। ये एंट्री कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अनस ऑन क्रेडिट, कि आपने उधार में परचेस करा है। इस एंट्री को सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आप आउटस्टैंडिंग चेक कर लें एक बार। आउटस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेबल, दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग और पेबल रिसीवल्स। तो पेबल में देखेंगे क्रेडिटर्स, तो ये देखेंगे कि आपके पास ये बैलेंस ड्यू है। ये बैलेंस ड्यू है कितना, 3,60,000। अभी आप ड्यू डेट में देखेंगे, ड्यू डे में देखेंगे तो अभी जीरो दिखा रहा है कि 1 अप्रैल को आपने परचेस करा था, और 1 अप्रैल की ही डेट यहाँ पे शो हो रही है। आप F2 से डेट चेंज करते हैं, 1 अप्रैल से 1 मई कर देते हैं, तो देखो 30 दिन ड्यू दिखा रहा है। 30 दिन का ड्यू दिखा रहा है। अब जितना डेट चेंज करते जाएंगे इसमें, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर देते हैं। चलिए, तो देखो ये 364 दिन का ड्यू दिखा रहा है कि भाई 1 साल हो गया अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई है। सेम ऐसे अगर आप सेल करते हैं, अगर आप सेल करते हैं तो भी दिखाएगा ऐसे, F8 सेल्स करेंगे। ये ऑप्शन अप्लीकेबल करके चलेंगे। 850 माउस सेल कर दिए, 630 रुपए के हिसाब से। ये एंट्री होगी। चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवल्स देखेंगे इसमें, सन्ड्री डेब्टर्स, तो सेम देखेंगे आप। आपका जो बैलेंस रिसीव होना है वो 5,35,500 रिसीव होना है, और ड्यू डेट अभी जीरो दिखा रहा है। F2 से डेट चेंज करो, 1 मई से 1 अगस्त। तो देखो 122 दिन पुराना ये बिल हो गया है कि भाई 122 दिन पुराना बिल हो गया है, और अभी तक इसकी पेमेंट नहीं आई। अब पेमेंट आने से पहले कि 10 माउस आपके पास रिटर्न आ गए, 10 माउस आपके पास रिटर्न आ गए हैं, तो इसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर, कंट्रोल+F8 करेंगे। कंट्रोल+F8 करेंगे तो क्रेडिट नोट खुल के आएगा। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारे पास वापस आएगा। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे अमन, माउस कितने 10 पीसेस रिटर्न आ गए। प्राइस सेम रहेगा क्योंकि आप अपना ही, आपने जो सेल करा था वही रिटर्न आ रहा है। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमन, अमन से 10 पीसेस रिटर्न आ गए। अब 10 पीसेस रिटर्न आ गए, तो अब एक बार बैलेंस शीट फिर से चेक कर लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवल्स और सन्ड्री डेब्टर्स। तो आप देखेंगे कि जो आपका टोटल बिल बन रहा था वो 5,35,500 का बन रहा था। लेकिन 10 पीसेस रिटर्न आने के बाद अब आपका जो बिल बना है वो 5,29,200, 5,29,200 का बिल बन गया है कि भाई इतने का आपका रिटर्न आ चुका है, तो इसलिए वो अमाउंट माइनस हो गई। 6,300 बैलेंस आपका जो था वो माइनस में रिटर्न हो गया, तो वो माइनस हो गया बैलेंस, और ये बचा हुआ बैलेंस आपका दिखा रहा है। अब जो बैलेंस हमारे पास रिटर्न आया है तो वो हम आगे रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर, कंट्रोल+F9, डेबिट नोट, ये परचेज रिटर्न होगा किसको, अंश। 10 पीसे रिटर्न कर दिए हैं।
प्राइस परचेस वाला रहेगा इसमें। नरिशन बेइंग गुड्स रिटर्न टू अंस, 10 पीसीस रिटर्न कर दिए। फिर चाहे तो आप चेक कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें बैलेंस माइनस नहीं हुआ, चलिए पेमेंट करके देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट, किसको पेमेंट करना है पहले? अंश। पहले अमन से पैसा रिसीव कर लेते हैं, F6 किससे? अमन से। 5,29,200, 5,29,200 अगेंस्ट रेफरेंस। देखो, जो बिल बाय बिल ऑप्शन अप्लीकेबल करा था उसका फायदा ये मिला हमें कि यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन दे दिया। अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो पेंडिंग बिल है, देखेंगे आप ये पेंडिंग बिल दिखा रहा है, ये जो पेंडिंग बिल है इसे सिलेक्ट करेगा ये, कैश को डेबिट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अमन, ये अब पेमेंट कर देते हैं क्योंकि अन से हमने परचेस करा था। देखो यहाँ पे बैलेंस माइनस हो गया, वो वहां पे एंट्री नहीं दिखा रहा था, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 3,60,000 टोटल अमाउंट देनी थी, पर 10 अमाउंट हमने रिटर्न करे। 3,56,400 अमाउंट ये पैसा देना है। 56,400। ये देखो इसमें भी आपको अगेंस्ट रेफरेंस को इसमें दो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कौन सा बिल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो रिटर्न करा था वो या आपने परचेस करा था वो। तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे परचेस वाला बिल, पेमेंट कर देते हैं अंश को। देखो यहाँ पे बैलेंस माइनस हो गया है, यहाँ पे बैलेंस माइनस हो रहा है, तो 3,56,400 एंटर करेंगे। यहाँ बिल सिलेक्ट करेंगे 3,60,000 वाला, एंटर कर देंगे, ये आ जाएगा क्योंकि वहां पे दोनों बिल दिखाता है कि आप कौन सा बिल सपोर्ट करना एक्सेप्ट करना चाहते हैं इसमें। बीइंग कैश पेड टू अंस, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपने माउस परचेस करा था कितने का? 3,56,400, क्योंकि हमने 3,600 रुपए का रिटर्न कर दिया, तो सेल जो हुआ है 5,29,200 का सेल हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 54,000 का पड़ा हुआ है, और ये आपको नेट प्रॉफिट हुआ है कितना? 2,26,800 का प्रॉफिट है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।